हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम ये हमारा जो है कि फिजिक्स भौतिक विज्ञान का दूसरा लेक्चर है, जो कि क्लास 10 की है। तो इसमें हमने जो है कि अगले पॉइंट तक हमने जो है कि डिस्कस कर लिया था कि परावर्तन के नियम तक। इसमें हमने जो है कि जाना था कि आपतित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं। यहाँ तक तो हमने जान लिया था। अब देखिए, यहाँ पे हमको जानना है दर्पण के बारे में। पढ़ना क्या है, दर्पण के बारे में। ठीक। तो देखिए, दर्पण के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। दर्पण क्या होता है। ठीक। ये जो है कि हमारा क्या है, ये हमारा जो क्लास 10 की फिजिक्स। ठीक। ये क्या है, क्लास 10 क्या है, फिजिक्स है। ठीक। ये हमारी क्या है, फिजिक्स। और इसमें हमको पढ़ना क्या है, दर्पण के बारे में। ठीक। तो सबसे पहले थोड़ा सा दर्पण के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि बेसिकली दर्पण होता क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। ठीक। मिरर। अब देखिए, दर्पण होता क्या है। दर्पण जो है कि एक कांच का टुकड़ा होता है। कैसा होता है, कांच का टुकड़ा होता है। आप बचपन में देखे होंगे दर्पण। अभी जब आप नहा वहा करके जाते हैं तो कहाँ जाते हैं, जो है कि शीशे के पास जाते हैं ना। तो वही दर्पण है, उसी को जो है कि दर्पण बोलते हैं। वही जो नहा वहा कर बढ़िया जाते हैं, एकदम बाल वाल एकदम साफ करते हैं, उसी के सामने खड़े होकर ना, स्कूल में जब जाने के लिए। तो वही जो है कि आप बाल को कंघी करते हैं तो कहाँ, दर्पण के सामने करते हैं। तो वही दर्पण होता है। तो दर्पण क्या होता है, दर्पण जो है कि एक कांच का टुकड़ा होता है। क्या होता है, एक जो है कि कांच का टुकड़ा होता है। हमारा जो दर्पण ऐसे ही होता है ना, जो हमारे घरों में लगा रहता है। ठीक। यहाँ जो कि हम देखते हैं, यहाँ अपना शक्ल देखते हैं तो इसमें छप जाती है। ठीक। तो दर्पण कहने का मतलब ये है कि दर्पण एक जो है कि कांच का टुकड़ा है। ठीक। देखिए, ये तो दर्पण अभी ऐसे दिख रहा है, सीधा दिख रहा है। लेकिन दर्पण जो है कि इस तरह भी होता है। अगर इसको आप पलट दिए, अगर आप जो है कि ये तो इस तरह दिख रहा है। ठीक, ऐसे फेस दिखाते हैं ना, ऐसे। तो इस तरह से ये दर्पण ऐसे है सामने से, मतलब ये सामने इसका जो है कि तल है। लेकिन अभी जो है कि इसको अभी हम ऐसे करके देखेंगे। ठीक। तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है। ठीक। अब जैसे कि अगर हम ले लें इसे, मतलब इसके जो पीछे वाला हिस्सा है, ठीक, दर्पण के पीछे वाला कहे तो मतलब दर्पण को थोड़ा सा ऐसे बना लेते हैं। ठीक। ये दर्पण अब इस साइड इधर जो है कि आप फेस देख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा कांच का टुकड़ा है, ठीक, इसके पिछले हिस्से पर, इसके पिछले हिस्से पर हम क्या कर देते हैं, जो है कि लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। ठीक। मतलब कि रेड ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं, या तो जो है कि सिल्वर कलर से जो है कि उसको पेंट कर देते हैं। ठीक। पेंट कर देते हैं तो इसका जो है कि दूसरा वाला तल इधर का जो है कि परावर्तक तल बन जाता है। तो हम कहते हैं कि दर्पण क्या है, दर्पण जो है कि एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसके पिछले हिस्से पर पारे की पॉलिश या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिया जाता है। किसकी पॉलिश की जाती है, पारे की पॉलिश। एक पारा होता है। ठीक। तो उसके पिछले हिस्से पे आप जो है कि कलई कर देंगे। जैसे ये आपको आर पार जो है कि इसमें दिख रहा है, इस कांच में आप जो है कि आर पार दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है कि आपने क्या कर दिया, पारे की जो है कि पॉलिश कर दी, और तो जो है कि लाल ऑक्साइड का पेंट लगा दिए। तो अब क्या है कि इस तरफ नहीं दिखेगा, तो ये हमारा क्या होगा, ये तल जो है कि हमारा परावर्तक तल बन जाएगा। ठीक। तो ये इसी को हम जो है कि दर्पण कहते हैं। दर्पण एक कांच का टुकड़ा होता है, जिसके पिछले हिस्से पर लाल ऑक्साइड के पेंट या पारे की पॉलिश कर देते हैं। तो उसका जो कि सामने वाला तल होता है, उसका दूसरा तल जो होता है, ठीक, पीछे वाले हिस्से पर कलई करते हैं। तो जो कि सामने वाला हिस्सा जो होता है हमारा परावर्तक तल बन जाता है। तो इसको हम जो है कि दर्पण बोलते हैं। ठीक। क्या बोलते हैं, इसको हम दर्पण बोलते हैं। अब देखिए, दर्पण हमारा तीन कैटेगरी का होता है। कौन कौन से होता है, दर्पण हमारा तीन कैटेगरी का होता है। पहला हमारा होता है थोड़ा सा जो है कि पहला वाला हमारा होता है समतल दर्पण। ठीक। जो है कि हमारा पहला होता है समतल दर्पण। ठीक। पहला कौन सा दर्पण होता है, पहला होता है हमारा समतल दर्पण। ठीक। ये हमारा होता है समतल दर्पण। और इसके सिवा दो और होते हैं समतल दर्पण, एक हमारा होता है गोलीय दर्पण। ठीक। अब ये गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण। ठीक। तो ये दर्पण जो है हमारा, ये हमारा समतल दर्पण है।
ठीक। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा भी होता है जिसको हम बोलते हैं गोली दर्पण। तो ठीक, चलिए अब इसको जो है कि डिटेल अध्ययन कर लेते हैं कि हमारा समतल दर्पण था, यही जो हमारा समतल दर्पण है। अगर आपको अपना फिगर देखना है पूरा पूरा, तो आप जो है कि आपके घर में जो कि शीशा लगा होगा अलमीरा वगैरह में, तो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है, वो हमारा समतल दर्पण जो हमारा चेहरा वगैरह देखने के काम आता है, वो हमारे समतल दर्पण का प्रयोग हुआ आता है। तो अगर हम अपना चेहरा चाहते हैं या अपने बराबर का जो है कि प्रतिबिंब चाहते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है कि समतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक। अब आप बात आ गई कि गोली दर्पण। गोली दर्पण में देखिए दो दर्पण होते हैं। अब पहले इसको जो है कि डिटेल समझे कि ये गोली दर्पण है क्या। चलिए इसको रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद जो समझाते हैं कि पूरे जो है कि पहले इसको लिख दें कि दर्पण होता क्या है, फिर इसके बाद जो है कि ये लिखेंगे। ठीक। तो चलिए इसको रफ कर देते हैं। चलिए अब जो है कि हम देख लेते हैं दर्पण के बारे में। हमने जो है कि डिफिनेशन लिख दी है कि दर्पण होता क्या। दर्पण देखिए एक कांच का टुकड़ा होता है जिसके पिछले हिस्से पर पारे की पॉलिश या लाल ऑक्साइड का पेंट लगाया जाता है एवं आगे का सिरा परावर्तक तल बन जाता है। क्या बन जाता है, परावर्तक तल बन जाता है। जैसे आप जो है कि दर्पण के पीछे, आप जो कि पीछे जो है कि ये वाला हिस्सा है दर्पण का सामने वाला है। आप अगर मैं इसके पीछे वाले हिस्से पे जो है कि पारे की पॉलिश कर दूं या जो है कि लाल ऑक्साइड का अगर पेंट लगा देते हैं, तो ये क्या होता है, ये तल जो होता है हमारा परावर्तक तल बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं हम, ये कांच का हमारा टुकड़ा है। ठीक। ये हमारा कांच का टुकड़ा है। इसके पिछले वाले हिस्से पर आप पारे की पॉलिश कर दीजिए। ठीक। या तो जो एक लाल ऑक्साइड के पेंट लगा दीजिए, तो ये हमारा ये तल हमारा परावर्तक तल बन जाता है। तो इसी को जो है कि हम दर्पण कहते हैं। ठीक। तो दर्पण जो है कि हमारा दो प्रकार के होते हैं। नहीं तो ये जो है कि हमारा दर्पण कहलाता है। अब दर्पण जो है कि हमारा तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं। पहला जो हमारा दर्पण होता है, यहाँ पर लिख लेंगे। पहला हमारा दर्पण जो होता है वो हमारा होता है, यहाँ से देखिए लिख लेते हैं कि दर्पण हमारा तीन तीन प्रकार का होता है। एक हमारा होता है समतल दर्पण। ठीक। कौन सा होता है, एक हमारा होता है समतल दर्पण। ठीक। समतल दर्पण। ठीक। और दूसरा हमारा होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण। ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। ठीक। इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्फेरिकल मिरर। ठीक। यहाँ पे बोलते हैं हम स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर। ठीक। और इसको हम बोलते हैं प्लेन मिरर। ठीक। क्या बोलते हैं इसको, प्लेन। ठीक। प्लेन मिरर। तो इसको हम प्लेन मिरर बोलते हैं, उसको हम जो कि स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। अभी जो हमारा गोली दर्पण होता है, ठीक, ये तुम्हारा समतल दर्पण हो गया। अभी जो हमने आपको समझाया, एक जो है कि समतल दर्पण लेकर के हमने एग्जाम्पल समझाए थे। अब लेकिन ये जान लेते हैं गोली दर्पण। गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक। ये हमारा जो है कि गोली दर्पण जो होता है, ये हमारा बेसिकली दो प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं कि गोली दर्पण हमारे कौन कौन से होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, पाला होता है, इसमें हम पहला जान लेते हैं अवतल दर्पण। ठीक। पहला हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक। दूसरा हमारा है उत्तल दर्पण। ठीक। दूसरा कौन सा है, उत्तल दर्पण। गोली दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होता है समतल दर्पण, सॉरी देखिए, ये गोली दर्पण के बारे में बताना है। तो गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण। ठीक। ये चीज़ें हम समझ लीजिए। थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पहले गोली दर्पण है क्या। ठीक। तब इसके बाद जो है कि हम बताते हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है, उत्तल दर्पण कैसा होता है। ठीक। फिर इसके बाद दर्पणों की पहचान करेंगे, ये कैसा प्रतिबिंब बनाता है, ये कैसा बनाएगा, इसमें जो है कि इसका इमेज कैसा होगा, इसमें इसका इमेज कैसा होगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, उल्टा होगा, दर्पण से आगे बनेगा पीछे बनेगा, इसमें हम अध्ययन करेंगे। और चलिए पहले इसको हम देख लेते हैं। इससे पहले हम जो है कि स्फेरिकल मिरर के बारे में देख लेते हैं। स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण। ठीक। तो पहले हम इसको जो है कि रफ कर देते हैं। ठीक। पहले इसको बताते हैं कि हमारा गोली दर्पण क्या होता है। ठीक। तो गोली दर्पण देखिए, ये हमारा क्या होता है, एक कांच का गोला है। ठीक। क्या है, एक जो है कि कांच का गोला है। उसी गोले को यदि हम काट देते हैं, ठीक,
उसी गोले को, ये किसी गोली दर्पण जो होता है, ये हमारा कांच का गोला होता है। ठीक, गोली दर्पण क्या होता है, ये हमारा जो है कि कांच का गोला होता है। गोली दर्पण हमारा कांच का खोखला गोला होता है। ठीक, यहाँ पे हम लिख लेंगे गोली दर्पण। थोड़ा समतल दर्पण, क्योंकि इसके बारे में हमको अध्ययन नहीं करना। ठीक, इसको हमको छोड़ देना है, अध्ययन करना हमको गोली दर्पण के बारे में। ठीक, तो चलिए इसको गोली दर्पण जान लेते हैं कि गोली दर्पण है क्या। देखिए गोली दर्पण, सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं गोली दर्पण। ठीक, गोलीय दर्पण, गोली दर्पण। ठीक, ये हम जान लेते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है। गोली दर्पण कांच का खोखला गोला होता है। ठीक, कांच का खोखला गोला होता है। यहाँ पे आप लिखेंगे, ये हमारा क्या होता है, कांच का खोखला, ठीक, खोखला गोला होता है। क्या होता है, खोखला गोला होता है। ठीक, गोला होता है, जिसे दो दर्पणों को बनाया जाता है। ठीक, जैसे हमारा क्या है, कांच का हमारा ये खोखला गोला है। ठीक, ये हमारा क्या है, कांच का खोखला गोला है। यदि देखिए, अब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण यहीं से बनते हैं। ठीक, अगर हम इसको यहाँ से काट दें और इसको यहाँ से काट दें, तो देखिए दो हिस्सा हमको मिल गया। कौन कौन से, एक देखिए ये वाला हिस्सा मिल गया। ठीक, और दूसरा हमको क्या मिल गया, हमको दूसरा वाला ये हिस्सा मिल गया। ठीक, हमारे जो है कि दो दर्पण मिल गए हमको। कौन कौन से मिल गए, एक ये वाला मिल गया और एक ये वाला मिल गया। ठीक, तो इन्हीं दो के बारे में जो है कि हम अध्ययन करेंगे। तो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण कांच का खोखला गोला होता है, जिसे काट करके बनाया जाता है। ठीक, क्या बनाया जाता है, जिसे काट करके बनाया जाता है। तो इन्हीं को जो है कि हम अवतल उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हम ये जान लिए। अब थोड़ा सा जो है कि अवतल उत्तल दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता क्या है। तो हम देखेंगे इसमें जो है कि अवतल और उत्तल दर्पण के बारे में। थोड़ा सा हम इसको रफ कर देते हैं, फिर इसके बाद इस पर जो है कि अध्ययन करते हैं। तो देखिए, जो हमारा गोली दर्पण होता है, ठीक, दर्पण जो है कि हमारा जो है कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। ठीक, एक हमारा कौन कौन सा होता है, एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है उत्तल दर्पण। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण क्या है, पहले हम जो है कि अध्ययन करेंगे अवतल दर्पण के बारे में। ठीक, यहाँ पर हम जान लेंगे गोली दर्पण कांच का खोखला भाग होता है, जिसे हम काट कर बनाते हैं। ठीक, क्या बनाते हैं, गोली दर्पण, मतलब गोली दर्पण में अवतल दर्पण। अब यहाँ पर हम जान लेंगे क्या बनेगा हमारा, अवतल दर्पण। ठीक, यहाँ से लिख लेंगे अवतल, ठीक, अवतल दर्पण। तो देखिए अवतल दर्पण क्या होता है, ये हमारा कांच का कटा खोखला भाग होता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है, यह एक कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसे उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट या पेंट करके दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाता है। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। चलिए वीडियो पास करके हम जो है कि इसको पूरा नोट कर लेते हैं, तब जो है कि इसके बारे में बताते हैं। देखिए, ये जो है कि हमारा अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण जो है कि ये भी एक जो है कि खोखले गोले का कटा भाग होता है। ठीक, जिसके उभरे हुए तल पर, मतलब कि लाल ऑक्साइड का पेंट कर देते हैं। उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट लगा करके दबे हुए भाग को हम क्या करते हैं, परावर्तक तल बना देते हैं। ऐसे दर्पण को हम जो है कि अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, क्या लिखा है परिभाषा हमारा, देखिए यह एक कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है, जिसके उभरे हुए तल पर, ठीक, उभरे हुए तल पर लाल ऑक्साइड का पेंट करके दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाता है, अवतल दर्पण कहलाता है। थोड़ा सा इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं कि कैसे करना है। ये भी एक जो है कि खोखले गोले का भाग होता है। जैसे क्या होता है कि ये एक हमारा खोखला गोला है। ठीक, यदि हम उसको यहाँ से काट दें, इस इतने हिस्से को हम काट देते हैं। ठीक, या जो है कि इधर ना काट करके जो है कि हम पहले इस हिस्से को काटते हैं। ठीक, इस हिस्से को काट देते हैं, ये वाला कट गया। देखिए कैसा बन गया, अगर इस वाले गोले को अगर हम काट के यहाँ से निकाल दें, ठीक, इधर जो है कि काट के निकाल देते, देखिए ये गोला जो है कि आपको कुछ इस तरह आएगा, नजर आएगा। ठीक, ये आएगा ना, तो इस तरह से जो है कि नजर आ रहा है। अब हम करते क्या है कि ये भी एक गोले का, देखिए ये जो गोला है, ठीक, ये खोखले गोले का, ठीक,
ये खोखला गोला का मतलब गोला खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ये हमारा खोखला गोला का कटा भाग होता है। वो क्या होता है, कटा भाग होता है जिसके उभरे हुए तल पर, देखिए उभरा हुआ तल तो ये है, तो इसके उभरे हुए तल पर क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ से लाल ऑक्साइड का जो है कि हम पेंट कर देते हैं। तो देखिए पेंट को इस तरह से दर्शाते हैं कि ये जो है कि पेंट किया गया है। और दबे हुए भाग को क्या करते हैं, लाल ऑक्साइड का पेंट करके दबे हुए भाग को क्या बना, परावर्तक तल बना दिया जाता है। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है, ठीक, ये वाला यहाँ से पूरे यहाँ तक का, ये हमारा क्या होता है, परावर्तक तल होता है। परावर्तक का तल का मतलब होता है जो भी किरणें यहाँ से चलेंगी, ठीक, वो क्या होगी, परावर्तक को किधर चली जाएंगी। तो आगे जो है कि हम डिस्कस करेंगे कि किरणें जो है कि कैसे कैसे जो है कि जाती है, आपतित होती है, परावर्तित होती है, उसके बारे में जो कि हम डिटेल अध्ययन करेंगे। तो क्या होता है, ये हमारा जो है कि एक कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके उभरे हुए तल पर कहाँ पर पेंट किया जाता है, उभरे हुए अवतल दर्पण की पहचान देखिए, ये होती है कि उभरे हुए तल पर कलई करके, ठीक, या लाल ऑक्साइड के पेंट लगा करके दबे हुए भाग को हम जो है कि परावर्तक तल बना देते हैं। तो ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, इस फिगर के माध्यम से हमने ये जाना कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अब आपको पूरा जो है कि हमको उम्मीद है कि आपको जो है कि समझ में आया होगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि नहीं समझ में आया, जो कि फिर से समझाएंगे। ये जो कि कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान में जो है कि हम ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ रहे हैं। ऑप्टिक्स में जो है कि रे ऑप्टिक्स है। ठीक, रे ऑप्टिक्स के अंतर्गत जो है कि हमको जो जो चीज़ें हैं पढ़ना, हमने जो है कि पहले इसके पहले वाले जो है कि लेक्चर था उसमें हमने जो है कि पहले ही डिस्कशन कर दिया है कि हमको पढ़ना क्या क्या है। ठीक, दर्पण है, ठीक, ये तो हमारा अवतल दर्पण है। तो ये इसमें जो है कि हमने जो है कि अभी आज वाले लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, दर्पण के बारे में, कि दर्पण होता क्या है, फिर इसके बाद दर्पण कितने प्रकार का होता है। ठीक, हमने जो है कि दर्पण जाना है कि समतल दर्पण होता है, एक जो है कि गोली दर्पण होता है। गोली दर्पण, हमको समतल दर्पण के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक, लेकिन जो है कि हमको गोली दर्पण इसमें दिया है तो गोली दर्पण के बारे में पढ़ना है। तो गोली दर्पण हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल दर्पण होता है, एक होता है उत्तल दर्पण होता है। तो गोली दर्पण होता क्या है, पहली बात ये कांच का खोखला गोला होता है, ठीक, और कुछ नहीं होता है। इसको जो है गोली दर्पण कहते हैं। गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है जो कि अभी हमने जो है कि डिस्कस किया। यह एक कांच के खोखले गोले का कटा भाग होता है जिसके उभरे हुए तल पर कलई करके दबे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाता है। ऐसे दर्पण को हम क्या कहते हैं, ऐसे दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, कनकेव मिरर कहते हैं। अब जो है कि आगे हम जो है कि डिस्कस करेंगे, अभी जो है कि हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा इसको रफ कर देते हैं जो कि बोर्ड हमारा जो कि भर गया है। तो अभी जो है कि हम डिस्कस करेंगे अवतल दर्पण के बाद उत्तल दर्पण में। ठीक, कि हमारा जो है कि उत्तल दर्पण क्या होता है। तो चलिए इस पूरे को रफ कर देते हैं, इसके बाद जो है कि हम डिस्कस करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। कि दर्पण, देखिए आप अवतल दर्पण को पूरा जो है कि अच्छे से डिस्कस कर लीजिए। ठीक, तभी जो है कि आप जो है कि उत्तल दर्पण समझ में आएगा। इसमें क्या होता है पहले आप देख लीजिए, उत्तल अवतल दर्पण में क्या है कि इसमें जो है कि उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं। ठीक, और दबे हुए भाग जो है कि हमारा परावर्तक तल बन जाता है। ठीक, जैसे हमने समतल दर्पण में देखा था, पीछे जो कि कलई किया था सामने वाला तल क्या बन गया था, परावर्तक तल बन गया था। इसी तरह इसमें भी करते हैं, उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं तो दबा हुआ भाग जो है कि हमारा परावर्तक तल बन जाता है। तो ऐसे दर्पण को जो है कि हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक, अब मुझे आशा है कि आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। चलिए अब डिस्कस करते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। ठीक, वीडियो पास करके तब तक इसको जो है कि रफ कर देते हैं, फिर उसके बाद अभी लिख लेते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण क्या क्या होता है, ये भी कांच का ही कटा खोखला गोला होता है। ठीक, मतलब कांच का ही भाग होता है, मतलब कांच को काट के बनाया, जैसे हमने जो है कि अवतल में भी समझा है। तो ये भी जो है कि कांच का ही जो है कि खोखला भाग होता है, कटा भाग होता है। ठीक, जिसके क्या होता है, जिसके दबे हुए भाग पर कलई, ठीक, दबे हुए भाग पर कलई करके उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाता है। ऐसे दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इसको भी थोड़ा फिगर के माध्यम से समझेंगे कैसे होगा। इसमें कह रहा है कि ये भी कांच का ही गोला होता है। कांच का गोला का मतलब अभी जो जैसे हमने बताया था। ठीक, तो ये भी हमको जो है कि इसको हम बना लेते हैं। ठीक, अभी जो है कि इस साइड से हमने ये गोला था, ठीक, ये जो कि हमारा गोला था, देखिए मिस्टेक हो रहा है, ये हमारा गोला था। अभी हमने जो है कि यहाँ पर इसको ऐसे काटा था। ठीक, लेकिन अब जो है कि इसको यहाँ से काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं। तो देखिए इस वाले हिस्से को काट कर अलग कर दीजिए, तो देखिए ये वाला कुछ भाग ऐसे बन जाएगा। ठीक, ये वाला कैसा हो जाएगा, ये वाला कुछ इस तरह से फिगर बन जाएगा।
हमको ये फिगर जो है कि इस तरह से मिल जाएगा। तो हम करते क्या है कि इस वाले भाग पे क्या कर रहा है कि ये भी जो है कि कांच का, देखिए कांच का ही कटा खोखला भाग होता है, हमने इसको काट लिया। फिर इसके क्या रहा है, इसके दबे हुए भाग पर कलई। चलिए ये वाला दबा, देखिए ये वाला दबे हुए भाग पर कलई कीजिए। देखिए आप जो है कि यहाँ से दबे हुए भाग पर कलई करेंगे, ठीक। तो ये क्या बन जाता है हमारा उभरा हुआ भाग। ये देखिए जो इधर की जो है कि उभरा हुआ है, ठीक। उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बना दिया जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा जो है कि परावर्तक तल हो जाता है। परावर्तक तल का मतलब है कोई भी प्रकाश की किरण आएगी, ठीक, इस पर आएगी, या जो है कि इधर से आएगी, टकराएगी, इधर जाएगी, ठीक, जो भी जैसे भी हो, ठीक। इस पर टकराने के बाद जो है कि ये परावर्तित कर देती है, तो इसको हम जो है कि परावर्तक तल बोलते हैं। तो ऐसे ही दर्पण को, ये हमारा जब परावर्तक तल हो जाता है, इसको कलई करके दबे हुए भाग को कलई कर देते हैं, तो हमारा उभरा हुआ तल जो होता है ये हमारा परावर्तक तल हो जाता है। ऐसे ही दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं। इस दर्पण को हम क्या कहते हैं, इस दर्पण को हम उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक। इसकी पहचान ये है कि इसके दबे हुए भाग पर कलई करते हैं, ठीक। इसके दबे हुए भाग पर कलई करते हैं, उभरे हुए भाग को हम जो कि परावर्तक तल बनाते हैं। और उत्तल में क्या था, उत्तल में ये था कि उभरे हुए भाग को कलई करते थे, तथा जो है कि दबे हुए भाग को हम परावर्तक तल बनाते थे। तो परावर्तक तल तो ये इसमें जो है कि हमारा ये है, ये हमारा परावर्तक तल है, ठीक। लेकिन इसमें क्या था, इसमें परावर्तक तल ये है, ठीक। इसमें परावर्तक तल ये दबा हुआ भाग है, इसमें उभरा हुआ भाग है, ठीक। तो इसमें जो है कि दबे हुए भाग को कलई करते हैं, उभरे हुए भाग को हम जो कि परावर्तक तल बनाते हैं, तो ऐसे दर्पण को उत्तल कहते हैं। और जो है कि उभरे हुए भाग पर कलई करते हैं, दबे हुए भाग को तल बनाते हैं, तो ऐसे दर्पण को हम जो कि अवतल दर्पण बोलते हैं, ठीक। तो इतनी बातें हमको जो है कि समझ में आई, ठीक। इतना तक तो हमने समझ लिया कि कांच जो है कि दर्पण होता क्या है। दर्पण जो है कि बेसिकली हमारा दो प्रकार का होता है, एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। गोली दर्पण में हमने ये समझा है कि इसमें गोली दर्पण में हमारे गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक। हमने गोली दर्पण भी समझा है। गोली दर्पण में हमने दो प्रकार के दर्पण समझा है, एक उत्तल दर्पण, एक जो है कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है, उभरे हुए भाग को कलई करते हैं, दबे हुए भाग को परावर्तक तल बनाते हैं। ऐसे ऐसे दर्पण को जो है कि हम अवतल दर्पण बोलते हैं। और उत्तल दर्पण ये होता है कि दबे हुए भाग पर कलई करके उभरे हुए भाग को परावर्तक तल बनाता है। तो ऐसे दर्पण को हम जो है कि उत्तल दर्पण बोलते हैं, ठीक। हमने इतनी सारी चीज़ें जो कि डिस्कस कर ली है। तो इसके बाद जो है कि अगला चैप्टर हमारा जो होगा चिन्ह परिपाटी, ठीक। मतलब कि इस दर्पण को थोड़ा सा हम जो है कि चिन्ह परिपाटी रखेंगे कि दर्पण के ध्रुव किधर है, ठीक, फोकस दूरी किधर है, इसके बाद वक्रता केंद्र किधर है, वक्रता त्रिज्या कहाँ है, ध्रुव है। तो इसमें सारी चीज़ें जो है कि अगले वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चिन्ह परिपाटी रखेंगे, उसी के हिसाब से जो है कि चिन्ह कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा आभासी कैसे होगा, उसमें जो है कि हम अगले वाले लेक्चर में डिटेल अध्ययन करेंगे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए जो है कि अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, ठीक, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, साथ में जो है कि बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि कोई भी वीडियो अगर अपडेट हो तो तुरंत आपको मिले, ठीक। अगर कुछ भी इसमें जो है कि आपको नहीं समझ में आता है, इस कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले चैप्टर में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कहाँ पर मिस्टेक है, ठीक, या जो कि सही है गलत है कैसा लग रहा है, जो भी आपका इच्छा करें, आप जो कि आप कमेंट में जो कि अपना कमेंट जो कि डाल सकते हैं, ठीक। इससे क्या होता है कि हमको थोड़ा सा कहते हैं ना कि सब लोग कहते हैं वैसे जो है कि हमको भी एनर्जी मिलती है, थोड़ा सा जो है कि हम भी मोटिवेट होते हैं, हमें भी लगता है अगर एक सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो थोड़ा सा मतलब एक बहुत गर्व होता है कि हाँ यार जो है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक। तो आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब बस चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो इतनी चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर जो पिछला वाला वीडियो जो कि इसके पहले जो कि हम लेक्चर पढ़ाए हैं उसका जो है कि उसका लिंक जो है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, आप चाहे वो पहला वाला देख सकते हैं। इस वीडियो में जो है कि नीचे दिया हुआ है, तो उसमें आप जो है कि क्लिक करके वहाँ पर जो है कि डायरेक्ट जो है कि जा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।